आज का विषय है कि भेद औपाधिक है। देखिए, सबसे पहले हमें भेद और अभेद को समझना है। अभेद है वो उपाधि रहित है, और भेद है वो उपाधि वाला है। तीन तरह की चीजें होती है, आदि, व्याधि और उपाधि। जो हमारी व्याधि होती है वो शरीर में होती है। शरीर में जो बीमारी होती है उसको व्याधि कहते हैं। और आदि जो मानसिक असंतुलन होता है, जो मानसिक डिस्टर्बेंसेस होती है, मानसिक दुख होता है, वह आदि कहलाता है। और उपाधि होती है हमारी भावनात्मक होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ और जितने तरह की बुराइयां हैं ये उपाधि कहलाती है। क्रोध, मान, माया को राग द्वेष कहते हैं, इनको कषाय कहते हैं। कषाय एक उपाधि है। तो हम पहले भेद और अभेद को समझेंगे। हमने आदि, व्याधि और उपाधि को समझा। अब भेद और अभेद क्या है? भेद का मतलब कम से कम दो, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, असंख्य हो सकते हैं, अनंत पे होते हैं। और एक हो जाता है वह अद्वैत हो जाता है, वह अभेद होता है। एकाकार होना अभेद है, एक से दो होना भेद है, और दो से असंख्य होना, अनंत होना, वो सारा भेद की श्रेणी में आता है। ये दुनिया भेद है। दुनिया में वैरायटी है। 7 अरब की जनसंख्या है, 84 लाख जीवा योनि है। इतना विशाल भूमंडल है, और सभी जीव अपने अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए यहाँ पर जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ये 84 लाख जीवा योनि की परंपरा चलती रहती है। ये सारा भेद है। और हमारा जो अभेद है वह हमारी विशुद्ध आत्मा है। विशुद्ध आत्मा जब मोक्ष में चली जाती है तो वह अभेद हो जाती है, और फिर वापस इस 84 लाख जीवा योनि में भेद की श्रेणी में आने के लिए कभी नहीं आती है। वह अद्वैत हो जाती। वेदांत की भाषा में बात करें तो वेदांत जो है हमारा द्वैत और अद्वैत मानता है। द्वैत का मतलब दो या दो से अधिक, और अद्वैत का मतलब केवल एक और जाना। दुनिया के अंदर जितना भी हमारा व्यवहार जगत है वो 2 या 2 लोगों से ज्यादा चलता है। हस्बैंड वाइफ भेद है, 5 बच्चों का परिवार भेद है, 100 लोगों का समूह एक समाज बनाता है, ये भेद है। देश है, ये भेद है। विश्व है, ये भेद है। सृष्टि है, ये भेद है। 84 लाख जीवा योनि है, सब भेद है। क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने जितने लोग होते हैं उतनी उतनी विचारधारा होती है। ये सारा भेद की संज्ञा है, तभी जाके ये सृष्टि बनती है। कितनी देखिए हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में कहा जाता है कि जो है हमारी यूनिटी अमंग डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटी भेद है, यूनिटी अभेद है। कैसे? कि भारतवर्ष के अंदर जो है सैकड़ों, लाखों, करोड़ों जातियां हैं, करोड़ों 130 करोड़ लोग निवास करते हैं। इतनी भाषाएं हैं, इतने रीति है, इतने रिवाज है, और इतनी इतनी परंपरा हैं, सब भारत में होते हैं। तो ये सारा अभेद है। ये जो है वो वैरायटी है। अब यूनिटी की बात करें, ये सभी मिलकर के भारतवर्ष बना। एक भारत, एक झंडा और एक हमारा जनगण। जहां हम हर देश का एक एक झंडा होता है तो उसमें देश अभेद हो जाता है, वो देश की पहचान होती है। हमारे तिरंगे झंडे के नीचे वंदे मातरम कहते कहते देश को आजाद करने के लिए शहीद भगत सिंह और हमारे पांडे जी और कई कई बड़े लोगों ने जो है कुर्बानियां दी, और कितने कितने लोग इसमें स्वाहा हो गए। और जलियांवाला बाग देखिए, 1000 लोगों को डायर नाम के लोगों ने गोलियों से भून दिया। वंदे मातरम करते करते वो उस कुएं के अंदर कूदते रहे और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लाशों का ढेर हो गया। तो हमारे देश को आजाद कराने के लिए, उस एक तिरंगे को आजाद कराने के लिए कितनों ने कुर्बानियां दी। वो तिरंगा अभेद है।
तो हमारी एक आत्मा अभेद है और बाकी सब चीजें हैं वो भेद है। और जहाँ पर भेद होता है वहाँ व्याधि होती है, वहाँ उपाधि होती है और वहाँ आदि होती है। तो हमारा विषय है भेद औपाधिक है, यानी सारी उपाधियां हैं वो सब भेद है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के अंदर सैकड़ों योग्यता होती है, वो अनेकों संस्थाओं में कार्य करता है, सभी का संरक्षक बनता है और सबके साथ उठता है, बैठता है, उनका संचालन करता है। जैसे देश का प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति है, जो 135 करोड़ लोगों का पूरा जीवन का संचालन करते हैं, कानून बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं और उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जो है मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराते हैं। तो ये उस व्यक्ति की सारी उपाधियां हैं।